अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कोई लेक्चर नहीं है स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट को लेके। हम एक नॉर्मल बात करेंगे जो किसी ने भी अगर सी एस एस पी एम एस की तैयारी स्टार्ट करनी होती है या कोई भी प्रिपरेशन के 2 और 3 मंथ्स के बाद स्टक होते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, उन लोगों के लिए एक सिंपल सी वीडियो है। आई होप कि जो बातें मैं इस वीडियो में करूँगी आपने वो पहले में भी ना कहीं सुनी हो। बीइंग अ सी एस एस पी एम एस एस्पेरेंट, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आफ्टर 1 ईयर्स प्रिपरेशन और इतनी सारी स्ट्रगल के बाद जो चीज़ें मैंने सीखी अपनी इस ड्यूरेशन में, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। होप सो कि अगर आप इन पर एक्ट करें, इन चीज़ों को फॉलो करें, तो आप सी एस एस पी एम एस की जो जर्नी है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आपके लिए सी एस एस पी एम एस की जर्नी आसान हो जाएगी। कुछ बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा फॉर द सेक ऑफ सी एस एस पी एम एस सक्सेस। तो इसके लिए जो फर्स्ट चीज़ है, जो लास्ट में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। देखिए, तमाम लोग ये डिस्कस तो करते हैं कि डायरेक्शन होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। सी एस एस को आप डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या डायरेक्शन और क्या स्ट्रैटेजी, क्या पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जैक्टली स्किप नहीं करने चाहिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी एस एस पी एम एस। वही आम रूटीन के वही वर्ड्स होते हैं कि आपके पास डायरेक्शन हो, स्ट्रैटेजी हो, आप इस तरह से करें वैसे करें। एक सही रोड मैप कोई भी नहीं दे रहा होता आपको। तो हम कुछ ट्राई करेंगे कि हम इसमें कुछ अलग से बात कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट रोड मैप कर सकें प्रोवाइड, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट चीज़, अगर आप सी एस एस पी एम एस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको 2 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, और या फिर आप अभी सी एस एस 2025 के लिए स्ट्राइव करने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो है मैप्स। सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले किसको स्टडी करना है? मैप्स को। यूपीएससी के किसी एस्पायरेंट की, इंडियन जो सिविल सर्विसेज है उनके एक एस्पायरेंट की मैंने वीडियो देखी थी, और उसमें जो चीज़ उन्होंने बताई, और वाकई इस चीज़ ने मेरी स्टडीज़ में या मेरी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये थे मैप्स। मैप्स को, न्यूज़पेपर को स्टडी करने के लिए भी आपको मैप्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, कंट्रीज़ और कैपिटल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी पता होगी, तभी आपको समझ में आएगा जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उनकी लोकेशन पता होगी। फॉर एग्जांपल, एडिटोरियल में बात आई है फ्रांस की, जापान की, आपको उनकी लोकेशन ही नहीं पता है तो आप किस तरह से उस चीज़ को माइंड में रख पाएंगे। तो न्यूज़पेपर को स्टडी करने के लिए, करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आप मैप्स से जो है वो स्टार्ट करें। इसके लिए आपको मैप्स परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तान का मैप और एक वर्ल्ड का मैप परचेज़ करके अपनी वॉल पे हैंग कर लें तो दी बेस्ट बात है। नहीं आप कर सकते तो आप गूगल पे जाएं। गूगल पे, इसके लिए आपको मैप्स की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट गूगल पे जाएं, कॉन्टिनेंट वाइज तमाम कंट्रीज़ के जो है वो कंट्रीज़ के कैपिटल्स देखें, उन कंट्रीज़ को देखें। एडिटोरियल्स में मोस्टली कैपिटल ही मेंशन होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो रशिया नहीं लिखा होगा, बल्कि मॉस्को की बात होगी, या कोई भी कैपिटल, पाकिस्तान की भी बात है अगर न्यूज़पेपर में तो इस्लामाबाद लिखा होता है मोस्टली ज़्यादातर। तो आपको कंट्रीज़, उनके कैपिटल, कोशिश करें कि आपके माइंड में उनकी लोकेशन बन जाए कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट्स को याद रखना है कि कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, फिर उन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ कौन से हैं। कॉन्टिनेंट वाइज आप इन मैप्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। देन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन वाटर बॉडीज़ में क्या आ जाते हैं? स्ट्रेट्स आ जाती हैं, लेक्स आ जाती हैं, कैनाल्स आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं। इन तमाम की लोकेशन कुछ हद तक ये नहीं है कि आपको एक ही बार रट्टा लगा के सब चीज़ों को याद कर लेना है या उनकी लोकेशन याद कर लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस डेली बेसिस पे उसको देखते रहना है मैप्स को। उसके बाद माउंटेन रेंजेस हैं, जिस तरह से मैप्स में आप डिफरेंट देखें कि कौन सी रेंज किस कैप इस, ये मैप्स ना सिर्फ आपकी बेस स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है सी एस एस पी एम एस की, बल्कि ये एम सी क्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पी पी एस सी एफ पी एस सी में पूछे जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। कैपिटल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाटर बॉडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, माउंटेन रेंजेस कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, किस कंट्री में हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अपनी फर्स्ट जो कुछ डेज़ हैं, 3 to 5 डेज़ आपके जो सी एस एस प्रिपरेशन के, वही डायरेक्शन और स्ट्रेटजी की बात है कि आप अपना प्लान बनाएं। आपको 3 to 5 डेज़ जो है मैप्स को देने हैं। पहले जस्ट मैप्स को थोरोली आप अंडरस्टैंड करें।
अपनी वॉल्स पे हैंग करें, कहीं पे भी जहाँ पर आप ज़्यादा रहते हैं। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। याद नहीं करना आपको, जस्ट एक बार थोरोली अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे होंगे बट उनको कॉन्टिनेंट्स के बारे में आइडिया ही नहीं होगा कि हैं क्या ये। तो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरस्टैंड करें, राइट। तो मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि मैप्स में क्या क्या हमें स्टडी करना है और किस तरह से हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको फर्स्ट पे करना है, चाहे आप किसी MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप CSS PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल दो के मैप्स पे आपको क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, लेकिन बेस बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन। देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो आपको पता है आपकी करनी ही है। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, हमें इन सब्जेक्ट्स की ऑप्शनल की सिलेक्शन करनी है। FPSC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। आपके पास सिलेबस की कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कहते हैं शायद कोई वाइड टॉपिक्स हैं जिन पे हमें प्रिपरेशन करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। FPSC ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को फॉलो करना है। जस्ट आपको उस सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन है उन्हीं में से पेपर आता है। कोई उनसे बाहर कोई अल्टरनेटिव टॉपिक कुछ भी ऐसा नहीं होता जो सिलेबस में मेंशन ना हो, स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं इसमें डिस्कस करूँगी कि आपको कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, तो जो मस्ट चीज़ है, आप रीजनल लैंग्वेज को ज़रूर ऑप्ट करें। जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, आप इसको ऑप्ट करें। बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इजी टू प्रिपेयर है। एक बुक, जस्ट आप एक बुक, रिसोर्सेज होते हैं ना डिफरेंट चीज़ों के प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स को। पंजाबी को प्रिपेयर करने के लिए 80+ मार्क्स लेने के लिए जस्ट एक बुक को ही प्रिपेयर करना आपके लिए इनफ होगा CSS में। ऐसे ही PMS का सिलेबस भी है पंजाबी का, बहुत ईजी है। आप उसको भी स्टडी करें, PMS के सिलेबस को भी, और ऑप्ट कर लें कोई भी सब्जेक्ट जो रीजनल लैंग्वेज की बेस पर हो, आप जिस भी प्रोविंस से हैं। उसके बाद यूरोपियन और US हिस्ट्री, ये दोनों बहुत ज़्यादा, आप जैसे US हिस्ट्री में अभी ये कह रहे हैं कि ये इसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो हाल दो कि किसी ईयर में इसको हिट, कोई ना कोई सब्जेक्ट हिट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक ही सब्जेक्ट हिट हो। तो US हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत कंसाइज इसका सिलेबस है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन US हिस्ट्री के अगर आप पास्ट पेपर्स में से MCQs निकाल के देखें तो US हिस्ट्री के 20 मार्क्स के MCQs कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते। इन MCQs को देखिए, MCQs बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स गेनिंग में। आप US हिस्ट्री के 20 मार्क्स के अगर MCQs प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप, ये तो है ही नहीं कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो सकें अगर आपके MCQs फुली प्रिपेयर हैं। उसके अलावा US हिस्ट्री का सिलेबस बहुत अच्छा है, उसके हमारे डिफरेंट, हमसे रेलेवेंट भी है US हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए, बिकॉज हमारे करंट अफेयर्स में, हमारे पाकिस्तान अफेयर्स में US का काफ़ी रोल होता है। तो आप US हिस्ट्री को ऑप्ट करें। नहीं आप करना चाहते तो यूरोपियन हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और दो के थोड़ी लेंथी है, लेकिन वर्ल्ड वार्स को अंडरस्टैंड करना वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए मस्ट है। वर्ल्ड वार्स को डिस्कस करना, उसको अंडरस्टैंड करना, तो उसमें यूरोप तो इन्वॉल्व है ही वर्ल्ड वार्स में, तो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन US हिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग US हिस्ट्री एक बेस्ट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है पेरेंट्स को, वो होती है सिलेक्शन में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके लिए 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्ट करते हैं बिकॉज यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये करंट अफेयर्स से रेलेवेंट है और ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट्स के साथ। US हिस्ट्री का रिलेशन है इसके साथ। उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ जो है वो काफ़ी सारा ओवरलैप कर रहा है इनका सिलेबस आपस में। ये ठीक है, ये फैक्ट है, ऐसा है एक्चुअली। बट अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, बिल्कुल साइंस आपका बैकग्राउंड था, साइंस में था आपका बैकग्राउंड, साइंस सब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए हुए हैं, या अगर आप कोई और आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं या किसी और से भी, CSS की बेस बनाने के लिए आप पहले किसको ऑप्ट करें? पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस जो है ये ज़्यादा बेटर सब्जेक्ट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में देन आया, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन के अगर पार्ट 1 को ही आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ थ्योरीज का जो कंसेप्ट है आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है, आल दो के इसके भी जो थिंकर्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उनकी फिलॉसफी जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट नॉट एज मच एज IR's थेरीज आर डिफिकल्ट। तो IR की थेरीज जो हैं वो ज़्यादा
उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन कर भी लेते हैं आईआर की, उसके बाद अगर आप पास्ट पेपर को एक दफ़ा पास्ट पेपर्स की रोल प्ले करते हैं, आप पास्ट पेपर निकालें एक और उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन क्वेश्चन। आपको लगता है जैसे आप किसी भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते, स्पेशली पार्ट 1 जो है आईआर का, वो बहुत ज़्यादा इस तरह से कन्फ्यूजन वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको आईआर आपको लगता है उसका सिलेबस देख के और उसके पास पेपर देख के कि आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें इस तरह से बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे अगर आईआर में जस्ट डेमोक्रेसी लिखा होगा और आगे उसके बारे में बात की गई होगी, बट पॉलिटिकल साइंस में एग्जैक्टली आप पहले डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट स्कॉलर्स, डेमोक्रेसी है क्या, फिर डेमोक्रेसी की टाइप्स क्या हैं। आईआर में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, आईआर में डायरेक्ट टाइप का नेम लिखा होगा। आपको इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन नहीं करवाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है कि ये आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाता है हर टॉपिक का। हर टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन ही है, मतलब आपको टॉपिक डेमोक्रेसी क्या है, उसके अलावा ऑटोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, लेजिस्लेचर क्या है। जैसे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको पाकिस्तान स्टडीज़ को स्टडी करना है, अगर उसमें डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, एक्ट्स के अंदर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की बात होती है। और आई नो कि हमारा जिस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जब हम आते हैं, बेशक मास्टर्स किया हो हमने, हम जब सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम होता डिफरेंट स्टूडेंट्स को कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, क्या रोल है इनका हमारे इस टाइम के इन्वायरमेंट में। आल्दो कि अब काफ़ी सारे जो अभी यंग जनरेशन है वो काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही है और उनको इन चीज़ों का आइडिया है कुछ हद तक, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आइडिया नहीं होता। तो पॉलिटिकल साइंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है कि इसका एज है कि ये आपको हर चीज़ का पहले इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स और इन चीज़ों को डिस्कस करता है, और इंटरनेशनल रिलेशन डायरेक्ट उस चीज़ की बात करता है, आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाता उन चीज़ों से, उनकी टाइप से या उसकी किसी भी टॉपिक से। तो पॉलिटिकल साइंस का ये एज है ओवर इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आपके नज़दीक इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा बेटर सब्जेक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि क्या इसके प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के, कि हम किस तरह से सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते इस चीज़ को, रिवीजन को, कि क्या है रिवीजन ही है, हम कर लेंगे। आपके पेपर की गेम चेंज कर सकती है ये चीज़। लोग साल साल प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, डाई हार्ड तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसएस की। एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 8 मंथ्स जब वो अपने नोट्स निकालते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हमने कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन की थी, किस तरह से अब हम इसको रिवाइज करेंगे। कोई चीज़ प्रिपरेशन सारी होती है स्टूडेंट्स की और आता कुछ भी नहीं होता। तो रिवीजन जो है ये आपकी ये रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में, कि आप अगर आप वीकली नहीं रिवाइज करना चाहते, आप एटलीस्ट 15 डेज़ के बाद, आपने 15 डेज़ में जितना पढ़ा वो 2 डेज़ रखें उसको रिवाइज करने के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई बेनिफिट नहीं होगा आप 8 मंथ्स 12 आवर्स डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे, तो 8 मंथ्स के बाद आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास बुक्स होंगी, सारा मटेरियल होगा, लेकिन आपको पेपर में कुछ भी नहीं पता होगा हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या कोटेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें पेपर में इम्प्लीमेंट करना है। तो रिवीजन को इग्नोर नहीं करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सीएसएस की जर्नी का, कि आप नोट्स मेकिंग करें। आप नोट्स बना के नोट्स, कुछ लोग इवन के कुछ एसपीज ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स मेकिंग भी नहीं की कुछ सब्जेक्ट्स की, जिनको वो एज इट इज़ या तो उनके वो खुद के ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था या फिर वैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनकी नहीं वो नोट्स मेकिंग। बट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं उनको रिवाइज़ करें, आप उनको मेमोराइज़ करें। मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिवाइज़ करना। ये ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो फेल हो जाते हैं एट द एंड, कि 8 मंथ्स उन्होंने स्टडी किया, नोट्स मेकिंग की, बहुत अच्छे से स्टडी की, बट एट द एंड ऑफ द डे जब 8 मंथ्स के बाद देखा नोट्स की समझ नहीं आ रही, कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा था, कैसे लिखा था, कहाँ से इसका डाटा लिया था। अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं ना, ये चीज़ें फिर आपके माइंड में रहती हैं कि आपके ये नोट्स किस टॉपिक के हैं, किस तरह से हैं, इनका क्या लिंक है दूसरों के साथ। लेकिन जब आप 8 मंथ्स तक 6 मंथ्स तक जस्ट स्टडी करते रहेंगे, नोट्स मेकिंग करते रहेंगे, सब कुछ होगा आपके पास, नोट्स भी होंगे, रजिस्टर्स भरे हुए होंगे, बुक्स होंगे आपके पास, बट आपको आता कुछ भी नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो रिवीजन इज़ अ की। तो अभी ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं।
वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम बाकी को भी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से करनी चाहिए, एमसीक्यूज को कैसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एंड बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए, सीएसएस और पीएमएस दोनों के लिए, और पीएमएस के पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज, इन सब चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करें, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में बाकी एस्पिरेंट्स के लिए मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।